दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कोबरा एंड द क्रोज। क्या मतलब हुआ? कोबरा और कौवे। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो नेस्टेड ऑन अ ह्यूज बनियान ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है जो कि एक नाउन है, उसके अलावा ये एक वर्ब है। नेस्ट का मतलब घोंसला बनाना भी होता है और ये सेकंड फॉर्म है नेस्टेड। तो क्या अर्थ हुआ कि डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो मतलब कि कौवा पिताजी और मम्मी जो कौवा थी उन्होंने एक घोंसला बनाया हुआ था ऑन ए ह्यूज बनियान ट्री, एक विशाल बरगद के पेड़ पर। इन अ होलो ऑन द ट्रंक ऑफ द सेम ट्री लिव्ड अ कोबरा। होलो का मतलब होता है कोई खाली छेद वगैरह, उसे होलो कहा जाता है। इन अ होलो ऑन द ट्रंक ऑफ द सेम ट्री, और उसी पेड़ के तने के एक होलो में मतलब कि खोखले छेद में लिव्ड अ कोबरा, एक कोबरा सांप रहता था। एवरी टाइम मॉमी क्रो लेड एग्स द कोबरा एट दैम अप। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ले एग का मतलब अंडे देना, और जब भी जो मॉमी क्रो थी, जो कौवा थी, लेड एग्स वो अंडे देती, द कोबरा एट दैम अप, जो कोबरा था, कोबरा सांप उन्हें वो खा जाता। और ये ईट की सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए। डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो थॉट डे एंड नाइट अबाउट अ वे टू प्रोटेक्ट देयर एग्स। और ये जो डैडी क्रो और मॉमी क्रो थे मतलब कि पिता और जो माता जो कौवे थे, थॉट डे एंड नाइट, वो पूरा रात और पूरा दिन और पूरी रात वो सोचते थे। अबाउट ए वे मतलब एक रास्ते के बारे में, टू प्रोटेक्ट देयर एग्स अपने अंडे को बचाने के रास्ते के बारे में वो दिन रात सोचते थे। आगे देखिए। बट दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। और दोस्तों इस वाक्य में कुड का यूज़ किया गया। कुड का प्रयोग पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द होंगे, ऐसे वाक्यों में कुड का यूज़ किया जाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। बट दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया, लेकिन वो किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी विचार के बारे में नहीं सोच पाए। टू गेट रिड ऑफ द कोबरा, उस कोबरा सांप से पीछा छुड़ाने का उन्हें कोई भी आइडिया वो नहीं सोच पाए। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से पीछा छुड़ाना। फाइनली दे अप्रोच्ड देयर फ्रेंड जग्गू जैकल। अप्रोच का मतलब किसी के पास जाना और ये सेकंड फॉर्म है। और फाइनली मतलब अंत थे, आखिरकार, आखिरी में। दे अप्रोच्ड देयर फ्रेंड, देयर मतलब अपने या फिर उनके। और दोस्तों देयर का यूज़ जब किया जाएगा जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित हो। तो क्या अर्थ हुआ कि अंत में वे अपने दोस्त जग्गू जैकल मतलब जो जग्गू सियार था उसके पास वो गए। अप्रोच मतलब जाना, सेकंड फॉर्म अप्रोच, और वो जग्गू सियार के पास गए। हु वॉज वाइज एंड क्लेवर। और दोस्तों हु को यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है और ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाए, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। वाइज मतलब बुद्धिमान और क्लेवर मतलब चालाक। हु वॉज वाइज एंड क्लेवर, जो बुद्धिमान और चालाक था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंत में वे अपने दोस्त जग्गू सियार के पास गए जो बुद्धिमान और चालाक था। द जैकल ऑलवेज हैड अ रेडी सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और जो जैकल था, सियार था, उसके पास हमेशा ही
किसी भी समस्या का समाधान होता था, हैड अ रेडी सॉल्यूशन। ही एट वंस गेव देम गुड एडवाइस, और एडवांस मतलब तुरंत, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। ही एट वंस गेव देम अ गुड एडवाइस, उसने तुरंत उन्हें एक अच्छी सलाह दी। आगे देखिए, डू एज आई से एंड द कोबरा विल बी गॉन फॉर एवर, जग्गू सेड। तो उसने, जग्गू ने क्या कहा कि डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, एंड द कोबरा विल बी गॉन फॉर एवर, और जो कोबरा है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रोज एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। एक्ट मतलब होता है कोई काम करना, कोई कृत्य करना, और अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अगली सुबह कौवों ने योजना के अनुसार ही काम किया। दे फ्लू ओवर टू द पैलेस लेक वेयर द क्वीन एंड हर मेड्स वर बाथिंग, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू। दे फ्लू ओवर, ओवर मतलब ऊपर, दे फ्लू ओवर टू द पैलेस लेक, और उन्होंने पैलेस लेक का, लेक मतलब झील, उन्होंने महल की झील के ऊपर उन्होंने उड़ान भरी। वेयर जहाँ द क्वीन एंड हर मेड्स, जहाँ पर रानी और उन जो उनकी नौकरानियाँ थीं, वर बाथिंग नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। द क्वीन हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स ऑन द रिवर बैंक, और दोस्तों यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब किसी क्रिया का पास्ट में पूरा होना, पाया जाना। लीव मतलब छोड़ना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। द क्वीन हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स मतलब क्या हुआ कि रानी ने अपने सारे आभूषण, सारे ज्वेलरी और जो उनके आभूषण थे वो उन्हें छोड़ दिए थे ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। मॉमी क्रो पिक्ड अप द लार्जेस्ट गोल्ड नेकलेस, और जो मॉमी क्रो थी मतलब जो मादा कौवा थी, पिक्ड अप द लार्जेस्ट गोल्ड, उसने सबसे बड़ा जो गोल्ड नेकलेस था मतलब सोने का हार था सबसे बड़ा, वो उसने उठा लिया। पिक मतलब उठाना, सेकंड पिक्ड, उसको उसने उठा लिया। इन हर बीक, बीक मतलब चोंच, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ चली। फ्लाई की सेकंड फ्लू, और वो उड़ चली। चलिए आगे देखिए। माई नेकलेस, मेरा हार। द क्वीन श्रीक, जो रानी थी वो चिल्लाई। हर नेकलेस, उनका हार। द मेड्स श्रिक्ड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब था एक स्वर में, और जो नौकरानियाँ थीं वो भी एक स्वर में चिल्लाई कि उनका हार। द क्वीन कंटिन्यू टू स्क्रीम एंड हर मेड्स स्क्रीम्ड इवन लाउडर। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, और दोस्तों स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है, और आप इसे नोट कर लीजिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रानी जो थी वो उन्होंने चिल्लाना जारी रखा। एंड हर मेड्स स्क्रीम्ड इवन लाउडर, और जो उनकी नौकरानियाँ थीं वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। हियरिंग द ह्यू एंड क्राई द गार्ड्स स्टार्टेड चेजिंग द क्रो, और चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, किसी का पीछा करना, और आप इसे नोट कर लीजिए। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा। हियरिंग द ह्यू एंड क्राई, शोर शराबे को सुनकर, द गार्ड्स स्टार्टेड चेजिंग द क्रोज, जो गार्ड से सुरक्षाकर्मी थे, स्टार्टेड चेजिंग द क्रोज, वो कौवों का पीछा करने लगे। द क्रोज वर इन नो हरी, और जो कौवे थे वो जल्दबाजी में नहीं थे। दे फ्लू लेजरली, लेजरली मतलब आराम से, दे फ्लू लेजरली, और वो आराम से उड़े। सो दैट, ताकि द गार्ड्स कैन कीप पेस विद देम, ताकि जो गार्ड्स हैं वो उनके साथ पेस बनाकर, पेस का मतलब होता है किसी के साथ चाल बनाकर रखना, ताकि जो गार्ड्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो उनके साथ चाल बनाकर रख सकें। दे फ्लू राइट अप टू द बनियान ट्री, और वो सीधा उड़कर बनियान ट्री मतलब कि बरगद के पेड़ पर गए। एंड ड्रॉप द नेकलेस, ड्रॉप मतलब छोड़ देना, और उन्होंने नेकलेस को, हार को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। इनसाइड द कोबराज होलोस, कोबरा के मतलब कोबरा सांप के छेद में उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, उसे गिरा दिया। द कोबरा केम आउट, और दोस्तों कम आउट मतलब बाहर आना, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द कोबरा केम आउट, कोबरा सांप बाहर आया। एंड फेस्ड द एंग्री गार्ड्स, और उसने ये जो एंग्री गार्ड्स है मतलब जो ये क्रोधित सुरक्षाकर्मी थे उनका उसने सामना किया। दे थ्रेश्ड इट, और थ्रेश मतलब पीटना, सेकंड थ्रेश्ड मारना पीटना। दे थ्रेश्ड इट डेड, और उन्होंने उसको पीट कर मार दिया। एंड टुक द नेकलेस अवे, और उस नेकलेस को और वो हार को ले गए। डैडी क्रो एंड मॉमी क्रो, और ये जो नर और मादा कौवा थे, वर रिलीव्ड, वो चिंता मुक्त हो गए, और इसे आप नोट कर लीजिए, रिलीव्ड मतलब चिंता मुक्त हो जाना। नो वन वुड हार्म देयर एग्स नाउ, अब कोई भी उनके अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। सून, जल्दी ही, सेवरल बेबी क्रॉस हैज्ड आउट ऑफ द एग्स, और जल्दी ही कई
जो बेबी क्रॉस थे, मतलब जो कौवे के बच्चे थे, हैज़ आउट ऑफ द एग्स, वो अंडों से बाहर आ गए। दे वर वन बिग हैप्पी फैमिली इंडीड, और वो वास्तव में एक बड़ा खुशहाल परिवार था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।